सर मैं लाहौर से हूँ, बेसिकली होम टाउन मेरा नारोवल है। अच्छा, इसमें 3 पार्ट होते हैं मेजर। आपको बोर्ड भी सही नजर आ रहा है? हाँ जी, बोर्ड भी ठीक है। अच्छा, तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है ना इसका, वो होता है क्वांटिटेटिव का, क्वांटिटेटिव। सेकंड इसका पार्ट होता है वर्बल, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश। थर्ड इसका जो पार्ट है वो रीजनिंग या एनालिटिकल है। ठीक है ना। इसके स्टेट बैंक के बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये जो ऑफिसर ग्रेड के लिए होते हैं वो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्वांटिटेटिव जो है ये मैथ का सेक्शन स्टूडेंट इसे बोलते हैं। हम बहरहाल इसे मैथ नहीं कहते, क्योंकि इसमें मैथ बिल्कुल बेसिक सा होता है। एक्चुअल इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। इसी तरीके से इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें सिर्फ आपको वोकैबुलरी शायद तंग करे, अदरवाइज आपको इसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि कई पार्ट है, 5-6 पार्ट हैं इसके जो फर्दर देखेंगे हम। रीजनिंग के फर्दर फिर 2 पार्ट हैं, एक एनालिटिकल रीजनिंग का होता है और एक लॉजिकल रीजनिंग का। तो मैं इस टेस्ट को थोड़ा सा मैं अपना भी तारुफ करा दूं, क्योंकि आपका तो मैंने पूछ लिया। मैं इस टेस्ट को तकरीबन 30 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ये आया था 90s के अंदर, ये टेस्ट आया था। तो पहली क्लास जब इसकी हुई थी वो IBA ने टेस्ट लिया था, स्टेट बैंक का, तो वो क्लास भी मैंने पढ़ाई थी इसकी। उसके बाद से मुसलसल हर साल मुख्तलिफ ग्रेड के, कभी क्लरिकल स्टाफ के टेस्ट, कोई ना कोई टेस्ट आता रहता है। तो इसलिए जो है, जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पेपर तो यही कुछ होगा, लेकिन असल जो इशू जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन इसमें मिलते जुलते होते हैं। ये नहीं होता कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि जो मेरी बुक है उसमें से बहुत सा पेपर आता रहा है पहले, क्योंकि वो NTS के सिलेबस में शामिल थी। तो हम जब पहला दिन शुरू करते हैं ना, तो मैं बिल्कुल जो चीजें आपको आती है ना उसकी तरफ से चलते हैं, क्वांटिटेटिव सेक्शन की तरफ से। तो मैं आपको मैं भी जी बताएं। गारंटी आपको मैथ में नहीं इशू आएगा। मैथ जो होता है ना, ये होता है टेक्निकल। पहले दिन ही आप देखेंगे कि जो चीजें मैं बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा यार ये मैथ तो आसान है। असल जो मसला है ना, वो मुझे पता है कहाँ जाकर आता है बच्चे को, और उसी के लिए मैंने पढ़ाना होता है। ये वाली चीजें तो 5-6 दिन के बाद क्वांटिटेटिव का तो आप नाम ही नहीं लेंगे मैथ का, असल चीजें शुरू हो जाएंगी। और वो बेसिक मसला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। ये इशू होता है बच्चों को। बेशक आप MSc मैथ को ले आए ना, MSc मैथ और आप में कोई फर्क नहीं होगा। वो भी वहीं फंसेगा, वो आप भी वहीं फंसेंगे। देखिए अभी मैं शुरू करता हूँ ना, आप देखेंगे कि मैथ आपको आसान लगेगा, बल्कि मैंने शुरू यहीं से करना है, क्योंकि क्वांटिटेटिव करा के मैं आपको पढ़ाता होता हूँ यूनिट वाइज। यानी कि 5 दिन जो 5 डेज हमारा चलेगा, पहले क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ के सेक्शन, फिर उसके बाद एक यूनिट हमारा जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं। एक वीक इस पे चलता है, फिर एक वीक में रीजनिंग, फिर ये मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मैं बेस बनाता चला जाता हूँ। शुरू के अंदर हम मिक्स इसलिए नहीं करते कि बच्चा जो है ना फिर उलझता है, कि उसकी पिछली चीजें अभी चल रही होती हैं, इंग्लिश शुरू हो जाती है, उसके अभी इश्यूज होते हैं। तो मैं पूरा एक यूनिट खत्म करा देते हैं 5 दिन में, ताकि उसके इश्यूज भी साथ ही मैथ के खत्म हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा देखें, अब शुरू करते हैं, क्वांटिटेटिव सेक्शन को शुरू करते हैं, और बिल्कुल जीरो से शुरू करना है मैंने। जहां आपको लगेगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जहां मुझे महसूस होगा कि आपको कोई इशू नहीं है, तो मैं जरा स्पीड तेज रखता हूँ। जहां मुझे लगता है ना कि आप फंसने लगे या आप खुद बता देते हैं कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, वहां हम स्लो हो जाते हैं। तो ये बेसिक ठीक है ना। तो प्लस माइनस आपको आता होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होना। जो असल इशू है कि आप डेसिमल में फंसते होंगे। मिसाल के तौर पे 5.73 प्लस 2.38, अब इन्हें ऐड करना है। अच्छा, हालांकि आपको मुझे पता है ये आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ आपको। आप इनको ऊपर नीचे रखें, 5.73। अब जो दूसरा नीचे आना है ना, उसका रूल ये बना ले कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है, यानी कि प्लस या माइनस के केस में आपने बिल्कुल डेसिमल यहां लगा दें। अब दूसरे वाली इस फिगर का ये डेसिमल यहां लग गया। अब इसके इधर है 38 और इधर है 2, आप बिल्कुल तरतीब से ऊपर नीचे रख दें। ठीक है, अब ऐड करें आप। 8 + 3 11, 1 कैरी हो गया। 8 + 3 11, 1 कैरी हो गया। डेसिमल अभी भी यही आएगा। आपने ये जो डेसिमल है ना, ये एक ही लाइन में आना है तरतीब के साथ। 7 और ये 1 उधर से आया था, ये आंसर आ गया।
ठीक हो गया। और देखते हैं जी 9.257 माइनस 2.18, बस। अब देखें इसको करते हैं, पहले बड़े वाले डिजिट्स को ऊपर रख लेते हैं, ये आ गए ऊपर। अब डेसिमल इसके नीचे यहाँ आना है, इसके इधर है 2 और इधर है 18, ये जगह खाली है, यहाँ पर 0 लगा दें अपनी तरफ से। अगर ये ऊपर खाली होता तब भी मैं 0 लगा देता। अब 7 माइनस 0 7, अब 5 जी में से 8 जाना है लेकिन वो नहीं जा सकता, तो हम इधर से 1 लाएंगे, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 1 बच गया था, 1 में से 1 0, डेसिमल इधर ही आना है, जहां लाइन है ना तीनों की, डेसिमल उधर ही लग जाएगा बगैर सोचे समझे। अच्छा इधर 9 और 2 11, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया सर 7 नहीं आएगा, माइनस किए। हाँ अच्छा माइनस किया, ठीक है मैंने 11 उसे ऐड कर दिया, ये 7 आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा मल्टीप्लिकेशन को देखें। जी 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से 8.5। अब डेसिमल को मत सोचें, जहां आता है आने जैसे मर्जी लिख दें आप, ये लिख दिया आपने। अब मल्टीप्लाई करें। अब आप इशारिया को बिल्कुल भूल जाए, वो है ही नहीं दोनों में, ना आंसर में ना किसमें, बगैर डेसिमल के आप मल्टीप्लाई करते हैं। 520 हो गया, 2 कैरी, फिर ये 32 और ये हो गया 34, ये 10 और 17, ठीक है जी, ये हो गया ये। ठीक है, यहां तक तो मल्टीप्लिकेशन कोई मसला ही नहीं है। अब आप काउंट करें, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, एक ये हो गया। इस डेसिमल के बाद भी डिजिट कितना है, 1। तो दोनों के जितने भी डिजिट्स है ना डेसिमल के राइट साइड पर, आपने सारे काउंट कर लेने, ये 2 हो गए। अब इधर से गिने 1 2, ये यहाँ इशारा है 2 के बाद। ठीक, बिल्कुल आसान, जितने भी हैं। मैं और एग्जांपल इस साइड पर ले लेते हैं। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5.8123 और 2.2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। चलें बगैर डेसिमल के मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 2 16 6, 6 4 2 6 6 ऐड कर लिया हमने, 0 7 8, ये आ गया जी। अब 1 2 3 4 और ये 5 प्लेसेस हैं डेसिमल के राइट साइड पे, आप काउंट करें 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे इशारा। हाँ जी ठीक है। जी सलमान, कोई चीज नहीं समझ आ रही? नहीं सर, समझ आ गई है। अभी मैं एक्सरसाइज दूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप कहीं अगर फंसेंगे तो। उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। हम लेते हैं 793 प्लस 2/7। अब देखें इसको अगर कन्वेंशनल मेथड से, जो आमतौर पे क्लासेस में आप पढ़ते हैं, उस तरीके से करें तो ये सिचुएशन ये होगी कि 793 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/7, और अब इसका एलसीएम होगा 7। अब जब 7 होगा तो इसे 793 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 5 5 5 1 और प्लस 2, 7 1 7 और फिर 2 से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया आपके पास 5 5 3/7। अब क्योंकि न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर मौजूद है फिगर, ये ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, 7 से बड़ी है, इसलिए अब इसे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 5 5 5 3/7, 7 7 49, 6 7 9 63 डिवाइडेड बाय 2, बाकी बच गया 2। तो अब ये जाएगा 21 और बाकी बच गया 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7932/7। देखें ये कन्वेंशनल मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है।
लेकिन ये लेंथी बहुत मेथड है। अब आप क्या करें, अगर हम इसमें से सिर्फ प्लस का साइन हटा दें तो आ जाएगा 7932/7। अब आप देखें कि ये और ये एक ही बात है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो कन्वेंशनल मेथड है ये टेस्टिंग के लिए नहीं है जिसमें स्टेप्स करने होते हैं। आप बगैर स्टेप के इसमें से सिर्फ प्लस का साइन हटा दें तो तब भी यही आंसर आएगा जो आप कन्वेंशनल मेथड से लेकर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कभी होल नंबर प्लस फ्रैक्शन करना हो तो आप इन दोनों के दरमियान से सिर्फ प्लस का साइन खत्म कर देंगे। मतलब 15 प्लस 1/5, तो इसका आंसर होगा 15 1/5। ये है मेथड। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो 793 प्लस 4 2/7। अब इस केस में आप देखें कि ये तो होल नंबर था हमारे पास, ये 4 भी होल नंबर है, तो ये दोनों होल नंबर है और 2/7 फ्रैक्शन है। तो एक पहले हम क्या करेंगे कि होल नंबर्स को ट्रीट कर दें आप। तो ये हो गया 797, मैंने इसमें 4 को इधर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 797 और 2/7 इसके साथ लगा दें, ये आंसर आपके पास आ गया। यानी कि आपने क्या किया, होल नंबर को होल नंबर के साथ ट्रीट किया, इसमें एडिशन थी इसलिए ऐड कर दिया, और 2/7 जो फ्रैक्शन थी वो साथ लग गई। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15 7/9। आपने प्लस का साइन हटा दिया, और अगर इसके साथ होल नंबर भी मौजूद हो, मसलन ये 27/9 होती, तो हम कहते हैं कि ये 17 7/9। क्या हुआ, ये 2 इसमें ऐड हो गया और ये 17 और 7/9 जो है इसके साथ लग गया। ये था एडिशन का मेथड। जब आप दो फ्रैक्शन को, जिसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो, दो नंबर्स हो जिसमें से एक नंबर होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, तो आप प्लस का साइन हटा देते हैं। और अगर दूसरे नंबर में भी होल नंबर मौजूद हो तो पहले होल नंबर्स को ट्रीट करते हैं और उसके बाद फ्रैक्शन उसके साथ लगा देते हैं। तो इस तरह से ये एडिशन हो जाता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। 793 माइनस 2/7। अब इस केस में हमने इसको करना नॉर्मल तरीके से, अगर हम इसे कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो ये लाजमी तौर पे लेंथी होगा। देखिए इसका आंसर क्या आता है। पहले हम इसे कन्वेंशनल मेथड से, जो आप आम तौर पे क्लासेस में पढ़ते रहे, उस मेथड से करते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेकर नीचे आ गया 7, फिर ये 5 5 5 1 माइनस 2, ये हो गया 5 5 5549/7। अब अगेन न्यूमरेटर बड़ा है तो इसे डिवाइड करें। देखिए 7749, बाकी बच गया 6, 7963, बाकी बच गया 1, इधर से आ गया 9, तो 7214, बाकी बचा 5। तो इसका आंसर बना 7925/7। ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से ये आंसर आता है जो कि करेक्ट है, लेकिन हमने इसको एक सेकंड में करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले आप एक मेथड देखें जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि फ्रैक्शन को देखें, ये 3/4 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक चीज थी, आपने उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 3 ले लिए। जैसे कि अगर आपके पास एक पिज्जा है, इसके आप 4 हिस्से करें और इसमें से आप 3 हिस्से खा लें, तो एक्चुअली आपने 3/4 खा लिया, कि 4 हिस्से थे उसमें से 3 कंज्यूम हो गए, बाकी क्या बचा, एक हिस्सा बचा, यानी कि 1/4। इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि कुछ पिज्जा खा लिया और उसमें से 1/4 बच गया, तो कंज्यूम कितना हुआ, 3/4, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है।
3/4 का कम्प्लीमेंट 1/4 और 1/4 का कम्प्लीमेंट 3/4। अगर किसी क्लास में 2/5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? जाहिर है इसका कम्प्लीमेंट होंगे। तो 2/5 का क्या मतलब है कि क्लास के 5 पार्ट्स अगर किए जाएं तो उसमें से 2 पार्ट्स गर्ल्स हैं, तो बाकी 3 पार्ट्स बच गए, तो 5/3 बॉयज होंगे। अगर 2/5 गर्ल्स हैं तो 3/5 बॉयज हैं। ये इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया। अगर आप 1/10 खर्च करते हैं तो बाकी क्या बचा? 9/10 बच गया। यस, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, इसको बाद में हम एडवांस लेवल पर इसको खासा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपने अक्सर टेस्टों में क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ये होता है कि वो एक साइड का डाटा देते हैं और क्वेश्चन दूसरे साइड का पूछते हैं। वो क्लास में गर्ल्स के बारे में डाटा देंगे और बॉयज के बारे में क्वेश्चन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे खासे काम आता है। और कॉम्प्लीमेंट सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं है, ये परसेंटेज में भी आएगा, ज्योमेट्री में भी इसका रोल है, डेसिमल के अंदर भी इसका रोल है। ये हमेशा किसी एक चीज में से बाकी हिस्सों को बताता है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट, ये बाद में इस्तेमाल होता रहेगा। अब हम इसका फ्रैक्शन में इस्तेमाल करेंगे। देखें, वापस आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 793 - 2/7। अब माइनस करना है, तो ये आंसर हमारे पास आता है। इसको कन्वेंशनल मेथड से जब हमने किया तो ये आंसर आता है। हमने 1 सेकंड में लेकर आना है। तो इसका क्या तरीका होगा कि आप इस फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें। 2/7 का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? 5/7। ये तो आ गया फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट। इसमें से एक नंबर कम कर दें, जो होल नंबर है उसमें से एक नंबर कम कर दें, तो ये बन गया 792। आप देखें कि ये आंसर एक ही चीज है। तो इसलिए किसी भी होल नंबर में से जब फ्रैक्शन माइनस करनी हो तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और होल नंबर में से एक कम कर देंगे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन हो 15 - 3/5, तो इसका आंसर क्या होगा? होल नंबर में से एक कम कर दें, ये हो गया 14, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2/5। ये आंसर आ गया आपके पास। तो ये एक बड़ा आसान सा मेथड है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं कि कभी भी माइनस करना हो। आप यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है, देखिए, ये होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, ये सिचुएशन है अभी आपके पास, जिसमें हमने क्या किया? फ्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट और होल नंबर में से एक माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उनको ज्वाइन करने से। अब इसकी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें इसी क्वेश्चन को लेते हैं 793 प्लस सॉरी माइनस 4 2/7। देखिए, अब यहाँ पर भी होल नंबर आ गया, यहाँ पर भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका ये होगा कि होल नंबर माइनस होल नंबर, जैसे पहले किया था कि होल नंबर को होल नंबर के साथ ट्रीट करना है, यहाँ पर भी हम होल नंबर को होल नंबर के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 793 - 4 और -2/7 बच जाएगा हमारे पास, इस तरह से। तो इसको माइनस किया तो ये क्या आ गया? 789 - 2/7। अब हमने 793 में से 4 माइनस कर दिया, तो अब आप देखें कि ये वही केस बन गया, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 5/7, इसमें से एक कम कर देंगे, तो ये 788, और ये इसका आंसर आ गया। देखिए, बिल्कुल आसान सा मेथड है। बेसिक रूल हमारा फ्रैक्शन में हमेशा ये होता है कि होल नंबर विद होल नंबर और फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन। ये यहाँ पर दो होल नंबर थे 793 और 4, हमने पहले इनको ट्रीट कर दिया, वो कन्वर्ट हो गए इस फॉर्म के अंदर जो कि होल नंबर माइनस फ्रैक्शन है। तो क्या रूल होता है कि होल नंबर में से एक कम कर दें, वो कम होकर कितना आ गया? 788, और 2/7 का आप कॉम्प्लीमेंट लें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये था वो केस जिसमें हमने एक साइड पर मिक्स नंबर लिया था, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शन। अब हम दोनों साइड पे मिक्स नंबर लेते हैं। मतलब आप देखें 15 3/4 माइनस 7 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूल वही होगा, होल नंबर विद होल नंबर। तो 15 - 7 = 8, ये एक साइड पर आ गया।
अब ये आपके पास है 3/4 माइनस 2/5। अब इसको आप बेशक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइडों में बताया था आपको, उस तरह से कर लें, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये आ गया 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 2 को 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8, तो ये आ गया 7/20। आप देखें ये प्लस का आया है हमारे पास। आपने इसको लास्ट टाइम कंसीडर नहीं करना, ये तो ट्रीट होकर ये आंसर आ गया आपके पास, इसका काम खत्म। हमने इसको देखना है। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस है, तो हम प्लस के केस में क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 8 7/20, ये इसका आंसर है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो फिर हम अकॉर्डिंगली माइनस को ट्रीट करते, यानी कि इसको 7 कर देते, एक लेस कर देते और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेकर आते हैं। या चलें छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बड़े में उलझ जाते हैं। 15 माइनस 2/7, चलें इसको कर लेते हैं। अब इसके अंदर अप्लाई वही कुछ होना है जो कुछ पढ़ा है हमने। सबसे पहला काम होल नंबर को, देखिए जब मैंने प्लस का बताया था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये यूं है तो आप क्या करते थे, होल नंबर को ऐड कर लेते थे। 17 1/4 ऐड कर देते थे। अब माइनस में पहले होल नंबर को तो खत्म करें ना, तो ये 15 माइनस 2 ये तो हो गया 13, और ये बाकी रह गया, ये होल नंबर तो खत्म कर दिया। हाँ जी। आप ये सिंपल बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें से एक कम, ये आंसर। समझ आ गई ना? तो चारों चीजें आपके पास हैं। ठीक हो। अच्छा, अब मैं जो ना आपको एक्सरसाइज मिली हुई है, अभी मिल गई होगी, मेल आ गई हुई है आपके पास, मेल आई हुई है आपके पास? जी सर, मेल आई हुई है। मेल आई हुई है, उसमें जो एक्सरसाइज है ना वो आप करेंगे। वो मैंने आपको डिटेल एक्सरसाइज दी हुई है, सारी तरह के क्वेश्चन है, आपको आए या ना आए, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे किस लेवल तक जाना पड़ेगा, क्या चीज आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिक्स में पता नहीं लगता बच्चों का कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो मैं जो है शुरू के अंदर उसकी एक्सरसाइजेज, बड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज कराता हूँ, फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि यार इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है, ताकि ये ना हो कि हम बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं और पता लगे वो बेसिक चीजों में फंसा खड़ा है। तो आप इसे करें, एक्सरसाइज को सारी को ट्राई करें, और मैं आपको इसका टाइम देता हूँ, चलें ठीक 40 मिनट बाद, पहले चलें बीच के अंदर में एक दफा पहले आ जाऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम पता लग जाए। 30 मिनट्स के बाद दोबारा कनेक्ट होंगे। अब मेरे पास 8:25 हैं, तो इसका मतलब है ये समझ लें, चलें 35 मिनट लगा लें, 9 बजे फिर। सर इसमें 3 ड्रिल तीनों करनी है? हाँ जी, ये सारी करनी है। नहीं, पहली ड्रिल करनी है अभी आपने, और दूसरी करनी है। दूसरी के अंदर ये फ्रैक्शन है, पहली के अंदर सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड करने हैं आप, थर्ड अभी नहीं पढ़ाई मैंने आपको, ठीक है? 9 बजे दोबारा कनेक्ट होंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.